because somewhere we think it's an elitist thing कि यार जब पेट भरा हो तब इंसान आर्टिस्ट बन सकता है, ये जो चीज़ होती है। बट इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, केव मैन के टाइम से क्यों बनाते हैं हम, मतलब केव्स में भी वो क्यों नक्काशी करते थे, क्यों बोल्स जब बनाते हैं, पॉटरी, व्हाटएवर। आई थिंक इट्स ह्यूमन टू वांट टू एक्सप्रेस। Well, yeah, I mean, art has always been very relevant, and we keep still asking the relevance of art because somewhere we think it's an elitist thing कि यार जब पेट भरा हो तब इंसान आर्टिस्ट बन सकता है, ये जो चीज़ होती है। बट इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, केव मैन के टाइम से क्यों बनाते हैं हम, मतलब केव्स में भी वो क्यों नक्काशी करते थे, क्यों बोल्स जब बनाते हैं, पॉटरी, व्हाटएवर। आई थिंक इट्स ह्यूमन टू वांट टू एक्सप्रेस। It's natural, it's an instinct to want to communicate. And I also believe that art has a way of getting into our minds very subliminally. पता भी नहीं चलता है और आप subconsciously लोगों की सोच बदल सकते हैं, because you're not aware of it. It touches the heart, it touches the mind in ways that sometimes we ourselves don't know, and that's why it's so powerful. If it wasn't powerful, then the conservatives, the orthodox, they would not try to ban books or tear down paintings or ban films, etc. In fact, they prove the point that art will always remain relevant. So that's why, I mean, people like me, हम क्यों बनाते हैं फिल्में, कहीं लगता है वैसे तो दुनिया बद से बदतर होती जा रही है ऐसा लगता है, बट हमें पता नहीं कि अगर आर्ट नहीं होता, आर्टिस्ट नहीं होते, फनकार नहीं होते, राइटर्स, पोएट्स वगैरह नहीं होते, तो ये दुनिया कैसी होती हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। एआई तो मुझे भी नहीं समझ आता है, बट डेफिनेटली एक बहुत ओवरवेलमिंग सी चीज़ लगती है कि ये एक सर्च नहीं है, ये एक तरह से हमें बता रहा है कि क्या सच है। वो बहुत डेंजरस है। आज अगर आप कोई चीज़ गूगल करते हैं तो आपके पास 50 सॉल्यूशंस आते हैं, उसमें से 50 जगहों से आपको उसके आंसर्स मिलते हैं। तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं या 2-4 अलग-अलग चीज़ें पढ़ के आप अपनी राय बना सकते हैं उस पे। पर एआई आपको एक ही जवाब देता है और वो उसका जवाब होता है, और वो किन लोगों ने जो बनाया है, जो टेकीज़ जो हैं कैलिफ़ोर्निया के, उन लोगों ने बनाया है, तो उनकी सोच और उनकी बायस उन्होंने फ़ीड की है। कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन हमें अब वो सच लगने लगेगा। सो ये एक तरह से डेंजरस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो शायद लोगों के काम आसान भी कर दें। किसी भी टूल की तरह आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो हम इंसानों पे है। जैसे सोशल मीडिया की वजह से एक तरह से अरब स्प्रिंग हुआ, ईरान की औरतें अपनी बात दुनिया भर में कह पाईं, पर साथ-साथ सोशल मीडिया का बहुत बुरा इस्तेमाल भी किया गया है, ट्रोलिंग भी होती है और उसको गलत मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए भी होता है। तो मेरे ख़्याल से यही है कि हम इंसानों की ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, और जो जो लोग गलत काम करते हैं वो हमेशा एक्चुअली कम होते हैं मेरे हिसाब से, तो अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, पर अच्छे लोग इन्वॉल्व नहीं होते, अच्छे लोग अपनी बात को ज़्यादा रखते नहीं हैं। हम लोग कभी-कभी आलसी हो जाते हैं या हम सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कुछ कर भी देंगे तो हम तो एक बूँद हैं एक समुंदर में। तो ये सब ना सोच के मेरे ख़्याल से जो हम जैसे सब लोग हैं जो लिबरल थिंकिंग के हैं या जो अच्छा चाहते हैं दुनिया के लिए, हमें मेरे ख़्याल से और ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा ज़्यादा चौकन्ना और इस मिसइन्फॉर्मेशन की जो एक डर है, उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। सो आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनली लाइज़ ऑन अस। तो मैं कभी भी ना एक्टर बनना चाहती थी, ना फ़िल्म मेकर, ये मैं एक्सीडेंटली बन गई, और शायद इसीलिए मैंने कंटिन्यू भी किया क्योंकि मुझे लगा कि इसने मेरी और चीज़ें बहुत खोल दी। इन द सेंस इट्स गिवन मी अ लॉट ऑफ प्लेटफ़ॉर्म टू टॉक अबाउट थिंग्स आई रियली केयर फॉर। तो ये एक ज़रिया है मेरे लिए, ये एक एंड गोल नहीं है। तो मैं तो लगी रहूँगी चाहे जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं इतनी प्रोलिफिक नहीं हूँ, और बड़ी मुश्किल होती है जिस तरह की फ़िल्में मैं बनाना चाहती हूँ, उसके टेकर्स हमेशा कम होते हैं, प्रोड्यूसर्स कम मिलते हैं, उस तरह के सोच वाले भी कम होते हैं, तो उसकी जद्दोजहद काफ़ी होती है। बट आई होप दैट आई कैन कंटिन्यू टेलिंग स्टोरीज़ दैट आई फ़ील आई केयर अबाउट एंड दैट आई फ़ील दैट नीड टू बी टोल्ड, और वैसी ऑडियंसेस भी मिल जाती हैं क्योंकि मैं इतनी कोई यूनिक तो हूँ नहीं, ऐसी सोच के और भी बहुत लोग हैं, और हम सब एक फ़िल्म के ज़रिए या कोई भी अच्छा काम, जैसे अभी फ़ैज़ मेला में हम लोग सब फ़ैज़ फेस्टिवल में मिले हैं, तो एक तरह की सोच, और वो एक तरह की सोच क्या है कि अमन और शांति और अच्छी चीज़ें दुनिया में और ज़्यादा हों।
तो इस तरह की सोच को जोड़ने का एक तरह से फ़िल्म भी एक ज़रिया ही है। यही कहूँगी कि अगर आपके कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे तो दिक्कतें तो ज़रूर आएँगी, हर तरह की आती हैं। अब फैज़ साहब ने या मंटो साहब ने कोई कम दिक्कतों का सामना नहीं किया था, हमसे कहीं ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि उनके कन्विक्शंस और उनके वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इन दिक्कतों से वो हार मानने का सवाल ही नहीं था। वो लगे रहे आखिरी दम तक, उनको जो बात कहनी थी, जिस तरह से कहनी थी, विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ेज़ उन्होंने किया वो। तो मेरे ख़्याल से बिल्कुल ही मुमकिन है कि हम सब भी वो अगर वो हिम्मत रखें, पर हिम्मत तो अपने आप आ जाएगी, अगर कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हमें हिम्मत ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।